2 दिन में हमारी मेहंदी है जैन। कब आ रहे हो? अभी तक दूल्हा गायब है। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है आजकल। वैसे परसों की फ्लाइट है मेरी। परसों? मतलब मेहंदी से 1 दिन पहले? मैं कभी कभी सोचती हूँ घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? अलीज़ा और जैन भाई की भी तो शादी हो रही है, तो उन्हें हमारी शादी पे क्या एतराज होगा? मेरे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? तुम्हारा अपना ऑफिस होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, और क्या चाहिए उन्हें? ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। क्योंकि मैं आज बहुत प्यारी लग रही थी और तुम्हें तारीफ करने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए तुमने फोन कर लिया। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। तुम्हारा अपना ऑफिस होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, और क्या चाहिए उन्हें? वो वहाँ अपनी सादा जिंदगी में खुश रहेंगे, या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात नींद ठीक से हो गई थी? सफर की बड़ी थकावट थी तो थोड़ा देर से सोया। आज की क्या मसरूफियत है तुम्हारी? आज बस आराम करना चाहता हूँ और रात में दोस्तों के साथ प्लान है। अरे यार रेस्ट करने के तो मेरे दिन है। तुम ऑफिस आओ और बिजनेस के सारे मामला संभालो। मुझे रिटायर करो इन सब कामों से। पापा अभी आपकी उम्र ही क्या है? आपके होते हुए मुझे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई अभी आप जवान हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बड़ा हकीकत ये है कि अब इन बूढ़ी हड्डियों में बिल्कुल ताकत नहीं है। तुम कल से ऑफिस आ रहे हो और बिजनेस के सारे मामला तुम देखोगे। ओके ओके, जैसा आपका हुक्म। लेकिन आज तो नहीं जाना ना? चलो आज की छुट्टी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अरे आज शाम को मेरे दोस्त वकार अहमद की बेटी की शादी है और तुम मेरे साथ वहां चलोगे। नो 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 पापा प्लीज, आपको अच्छी तरह पता है मैं इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं जाता। अरे मैं जाकर क्या करूंगा वहां पर? मेरे दोस्तों के साथ प्लान है अपना। ए यार, कभी भी बाप की खुशी का ख्याल ना करना। हमेशा इनकार करते हो। कभी तो मेरी तबीयत का ख्याल रखो। इसमें तरबियत की बात कहाँ से आ गई? एक शादी में जाने की बात है, आप तरबियत बीच में ले आए। तो तुम मेरे साथ जा रहे हो? हाँ अच्छा भैया, तरबियत की लाज तो रखनी पड़ेगी और कोई चारा भी तो नहीं है। चलूंगा मैं। That's great, good boy, good boy. जैन अपने कमरे में नहीं है। सुबह से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? दोस्तों से मिलने गया होगा या फिर शॉपिंग करने। अरे उसने कुछ खाया पिया ही नहीं है सुबह से। तो फोन करके पूछ लो कि कहाँ है वो। बल्कि मैं फोन करता हूँ। किया था मैंने फोन उसे, उसका फोन भी बंद जा रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह खैर करे। परेशान होने की क्या बात है? मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो सकती है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आपको पता है कल से ना वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। कैसी बात है? कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की, कुछ डिले नहीं कर सकती थी आप। ऐसे मौकों पे बच्चे परेशान हो ही जाते हैं। पता है, नई जिम्मेदारियां संभालने से घबराते हैं बच्चे।
खामखा परेशान हो रही हो तुम। देखना अभी आ जाएगा वो। तुम जाओ, तैयारियां करो, बहुत सारे काम करने हैं। चलो मैं भी तैयार होता हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। चलें ठीक है। माशाल्लाह अलीज़े, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने पहली बार देखी है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। दूल्हा भाई का क्या हाल होगा? क्या हो गया है, मुझे पहली बार थोड़ी देख रहा है वो। लेकिन दुल्हन के इस खूबसूरत लिबास में तो पहली बार ही देखेंगे ना। और तुम्हारे इस हुस्न को देख के उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। वाकई प्यारी लग रही है। अलीज़े, तैयार हो गई बेटा? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में बहुत सारी खुशियां दे। मामा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा बस, अब रोना शुरू नहीं कर देना, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। मेहमान आ गए? हाँ मेहमान तो आ गए, लेकिन बारात का इंतजार हो रहा है। मैं कहती हूँ उनसे कि जरा फोन करके पता तो करें क्यों लेट हो गए वो लोग। आंटी, शादी वाले घर में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है ना। और क्या पता दूल्हा भाई की तैयारियां ही मुकम्मल ना हुई हो। चल तुम लोग बैठो, मैं जरा मेहमानों को देख लूँ। ठीक है चल। सबा, मैंने अम्मी, भाई अभी तक नहीं आए, ना फोन उठा रहे ना कॉल बैक कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है, फोन क्यों नहीं उठा रहा। ये देखें, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे, भाई की कॉल आ गई है। देखो। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? इतनी देर से कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? ईमान, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से वापस इस्लामाबाद आ गया हूँ और वापस जल्दी नहीं आऊँगा। अम्मी अबू को कह दो कि वो मेरा इंतज़ार ना करें और ये शादी कैंसिल कर दें। भाई आप मेरी हेलो भाई, मेरी क्या हुआ? सब खैर तो है ना? तैयार हो गए तुम सब? जैन आ गया? जी, बस अभी अभी फोन आया उसका। अम्मी, वो जैन भाई का फोन था। वो क्या हुआ जैन को? सब खैरियत तो है ना बेटा? बोलो। वो इस्लामाबाद वापस चले गए। इस्लामाबाद चले? लेकिन क्यों? वो कह रहे थे कि उन्हें एक जरूरी काम से इस्लामाबाद जाना पड़ा और अम्मी अब्बू को बोलो कि ये शादी कैंसिल कर दें। क्या? दिमाग खराब हो गया उसका। मैं अभी फोन करके उसकी खबर लेता हूँ। मजाक बनाया हुआ उसने। हेलो, ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने किया क्या है? शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है, जब चाहे राजी हो गए और जब चाहे इनकार कर दिया। अबू, आई एम सॉरी, मगर मैं अलीज़ा से शादी नहीं करना चाहता। आप प्लीज ये शादी कैंसिल कर दो। तुम अलीज़े से शादी क्यों नहीं करना चाहते? देखें अबू, इन बातों का कोई फायदा नहीं। मुझे अपना ब्राइट करियर नजर आ रहा है और मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इन बातों का फायदा नहीं। तुम जानते हो किस वक्त तुम क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारी बारात ले जाने वाले हैं, सब मेहमान आ चुके हैं और तुम फायदे और नुकसान की बात कर रहे हो। अबू देखें, मैंने अम्मी से कहा भी था कि इस शादी को डिले कर दी, मगर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और आप भी यही करते, इसलिए मेरे पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खूब हल निकाला है तुमने हमें रुसवा करके। लेकिन जैन, एक बात याद रखना, तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम इस्लामाबाद में ही रहना और अपना फ्यूचर ब्राइट करना, और यहां आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। अबू,
मम्मी ये सब क्या हो गया? ये खुशी का दिन गम में कैसे बदल गया? गम में कैसे बदल गया खुशी का दिन? अब क्या होगा? मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने तो अपना भाई भी खो दिया और बेटा भी। मामा मामा प्लीज रोना बंद करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पानी लेकर आती हूँ, प्लीज रोना बंद करें। राफिया बेगम, हौसला करें। सब जो होना था वो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना। क्या मुंह दिखाएंगे हम मेहमानों को? और अली से उस पर क्या बीतेगी? उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी जैन ने। राफिया, मेरा ख्याल है कि हमें सारी सूरत हाल वकार भाई को बता देनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे भी हिम्मत देंगे कि मैं वकार भाई का सामना कर सकूं। मी पानी। तुम्हारे बेटे ने जो घटिया हरकत की है, उसके बाद तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उठो और हिम्मत करो। प्लीज चुप हो जाए। ईमान, हम लोग वकार भाई के घर जा रहे हैं। उठो। अलीज़े, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें भुलाना होगा क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना है। हेलो जैन, जल्दी से नीचे आओ। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हूँ और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ। अरे सब खैरियत? तुम इस वक्त यहाँ? ये लो तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। कैसा लगा सरप्राइज? वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। तुम इस वक्त ये सरप्राइज देने के लिए मुझे यहाँ आई हो? तुमने भी तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, फौरन वापस आ गए। आई न्यू कि तुम मेरी बात पे गौर करके वापस आ जाओगे। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए वापस आया। आई नो, भाई भी बहुत खुश है, वो इसीलिए कल ही तुमसे मिलकर शादी का डेट फाइनल करना चाहते हैं। मगर इतनी जल्दी मेरे पेरेंट्स तो इस शादी में शरीक नहीं हो पाएंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, और वैसे भी जिंदगी हमने गुजारनी है। आई एम श्योर भाई को भी इस पॉइंट पे कोई इशू नहीं होगा। बस मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ दिन हम रुक जाएं, उसके बाद कर लेंगे शादी। उसके लिए तो तुम भाई से बात कर लेना ना।
ड्राइव नहीं करोगे? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ये है मेरा बेटा फवाद, पहचान तो लिया होगा? हाँ, काफी अरसे के बाद देख रहे हो। हाँ बिल्कुल, तुम पर गया। तुम्हारी जवानी की तस्वीर ही है ये तो। तो मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? हाँ, तुमने मानना थोड़ी है। एक्सक्यूज मी। हाँ तुम बेटा, कैसा लगा? ठीक है ना सर? आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या बात है राफिया, तुम लोग अकेले? बाकी मेहमान कहाँ है? खैरियत तो है? भाई वो अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। चलो आओ। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर हुआ क्या है? शहीद, आप लोग यहाँ? भाई साहब, हमें माफ कर दें, बहुत मजबूर हैं हम। अलीज़े को मैं दुल्हन बनाकर अपने घर नहीं ले जा सकती। राफिया, ऐसे कैसे हो सकते है? वो भाई साहब, दरअसल जैन इस्लामाबाद चला गया है और वो ये शादी नहीं करना चाहता। क्या बकवास है ये? जैन ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी शादी के दिन? भाई साहब, जैन सुबह से घर से गायब था, उसका फोन भी बंद जा रहा था, अब भी फोन आया बस उसका। हमारी इज्जत खाक में मिलाकर वो वहां जा बैठा है, मैं छोड़ूंगा तो नहीं उसे। आप तो खुद बेटी वाले हैं, ऐसा कैसे कर सकते? देखिए, आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल वजह है। मुजरिम हैं, जो सजा देनी है हमें दे दें आप लोग। बहुत गलत हुआ है ये सब। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो जैन ने ऐसा किया है। सिर्फ इस बात का जैन कसूरवार नहीं है, आप दोनों भी उसमें बराबर के शरीक हैं। जैन की किसी भी घटिया हरकत या सोच का आप लोगों को इल्म नहीं था, मैं नहीं मान सकती। ऐसी कोई बात नहीं थी, हम सब घर वाले तो बहुत खुश थे इस शादी पर। तो पता नहीं किसकी बुरी नजर खा गई हमारे घर की खुशियों को। हाँ, खुश तो आप लोग इस वक्त भी होंगे हमें इस तरह परेशान देख के। नहीं बुशरा बहन, ऐसी बात नहीं है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर 4 आदमियों के सामने ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन सैकड़ों बंदों के सामने यही बात करना कितना अजियतनाक है, इसका अंदाजा है आपको? निकल जाए इसी वक्त मेरे घर से। हमारी इज्जत का तमाशा बनाकर अभी भी यहीं बैठे, चले जाए यहाँ से इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। भाई साहब, हमें माफ कर दें, हम ही लोग बदकिस्मत हैं जो अलीज़े जैसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सके।
चले जाए आप लोग यहाँ से, चले जाए। राफिया, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं लोगों को क्या कहूंगा कि लड़के ने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार ही कर दिया, भाग गया वो। लोग तो 100 बातें बनाएंगे, यही कहेंगे ना कि लड़की में कोई ऐप था जब ही लड़का चला गया। अम्मी, अब्बू, आप लोग लोगों की फिक्र मत करें, उनका तो काम ही यही है, हर हाल में बातें बनानी उन्होंने। आप लोग बस ये सोचें कि अलीज़े को क्या बताएंगे, कैसे संभालेंगे उसे। वो तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। अलीज़े, अलीज़े, क्या हुआ, बोलो। अलीज़े बहुत बुरा हुआ। मुझे डरा रही हो, बताओ क्या हुआ। अलीज़े, वो तुम्हारी बारात नहीं आ रही है। जहन भाई ने शादी से मना कर दिया और वो इस्लामाबाद वापस चले गए हैं। अलीज़े, 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 क्या हुआ? आंटी, आंटी, वो अलीज़े। क्या हुआ? क्या हुआ अलीज़े को? अंकल, वो बेहोश हो गई है। अचानक कैसे बेहोश हो गई? लेकिन अचानक उसे क्या हुआ? वो मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी, जब मैंने उसे बताया ना तो बेहोश हो गई है। चले, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अलीज़े, 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 क्या हुआ बेटा? अलीज़े, 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 क्या हुआ है? पानी लाओ कोई जल्दी से। अलीज़े, अलीज़े, क्या हुआ है? अलीज़े, अलीज़े, मेरा बच्चा, आंखें खोलो, क्या हुआ है? क्या हो गया अलीज़े को? अलीज़े, अलीज़े बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरा बच्चा, क्या हुआ है? अलीज़े, मेरा बेटा। अम्मा, क्या ये सच है? हाँ बेटा। हाँ बेटा, ये कड़वा सच है, जो अब हमें पीना है। तो कमबख्त ऐन वक्त पे हमें धोखा दे गया। खुदा गारत करे उसे कोई खुशी नसीब ना हो कभी जिंदगी में। अम्मी, उसने ऐसा क्यों किया? मुझसे मोहब्बत करता था। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? बुशरा, एलिज़े का ख्याल रखो, हम जरा मेहमानों को देख लें। और शीर, अलीज़ा बेटा, हौसला रखो। वो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। अगर तुम्हारे काबिल होता ना तो वो इस तरह धोखा देकर ऐन वक्त पे भाग
भागता नहीं। अम्मी जैन मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसे जानती हूँ, उसने यकीनन कोई मजाक किया है मेरे साथ। अब बस एक दफा मेरे फोन पे तो बात करा ले। नाम ना लो उस खबीस इंसान का मेरे सामने कि राफिया और दानियाल भाई ने ना हमारी इज्जत का खूब तमाशा बनाया है। क्या वो अपने बेटे के करतूतों से बेखबर थे? अरे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देते। मेरी बेटी के लिए कोई लड़कों की कमी थोड़ी थी। इस तरह हमारी जिंदगी का, हमारी इज्जतों का मजाक तो ना बनाते, तमाशा तो ना बनाते ना। अम्मी मुझे नहीं यकीन आ रहा, जैन वाकई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने कोई मजाक किया होगा, नाराज हो गया होगा। वो अक्सर मुझसे नाराज हो जाता है, लेकिन मैं मना लेती हूँ ऐसे। वो मान जाता है मेरी बात, बस मेरी बात करा रहे। वो जानता है मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसे होश में आओ, वो तुम्हें जलील और रुस्वा करके जा चुका है, भूल जाओ उसे। वो तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं है। नहीं, अब वो मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, ना मोहब्बत का ना नफरत का, खत्म हो गया। अलीज़ा बेटा, संभालो खुद को, देखना वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। जैसे हमें जलील और रुस्वा किया है ना, उस पर भी जरूर ये वक्त आएगा। देख लेना तुम, वो भी जरूर एक दिन जलील और रुस्वा होगा। अम्मी अब क्या जैन मेरा कभी नहीं होगा? वो मुझसे मोहब्बत करता था, अब मैं क्या करूंगी उसके वजह? जिसको चाहो सबसे बढ़कर उससे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आगे के बारे में क्या सोचा तुमने? पापा जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा मैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को लुक आफ्टर करूं मैं, तो जी जान से उसके लिए भी हाजिर हूं। बेटा, मैंने तुम्हें बिजनेस की तालीम इसलिए दिलवाई कि तुम हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा दो। देखिए 4 चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये चांद आपके बिजनेस में जरूर लगा दूंगा, जो कि आपके बिजनेस को आसमान की तरह रोशन कर देगा। ठीक है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अपनी जिंदगी में चांदनी कब लाओगे? क्या मतलब? भाई मेरे लिए चांदी सी बहू कब लाओगे? आखिर मैं दूसरों की शादी में उनके बच्चों को दूल्हा दुल्हन बनते कब तक देखता रहूंगा? मैं बहुत जल्द तुम्हारे सर पे सेहरा बंधा देखना चाहता हूँ। पापा शादी के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि शादी मैं तभी करूंगा जब मुझे किसी से मोहब्बत होगी। That's it। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, मोहब्बत भी हो जाएगी। और शादी के बाद की मोहब्बत ज्यादा देर पर होती है। पापा मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस मामले में आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे प्लीज। देखेंगे। हौसला करें आंटी, हमें तो मिलके अलीज़े का हौसला बढ़ाना है। और अलीज़े तुम भी चुप हो जाओ, ऐसे इंसान के लिए रोने की क्या जरूरत है जो तुम्हारे लायक था ही नहीं। और ये तो अभी पता चल गया, अगर शादी के बाद तुम्हें छोड़ देता तो फिर क्या होता? रुसवाई तो हमारी किस्मत में लिखी थी, अब होती अब तब होती। बस फर्क इतना है कि अब जो रुसवाई हो रही है वो भरे मजमे के सामने हो रही है। ठुकराए जाने का एहसास इतना अजियतनाक होता है, मुझे आज पता चला है। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही, किसी और से क्या मिला? मैंने बचपन से सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की है और उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे पहचान ही ना सकी। उसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। अगर उसने एक लम्हे के लिए भी तुमसे मोहब्बत की होती ना, तो तुम्हें इस तरह इस हाल में छोड़ के ना जाता। बुज़दिलों की तरह खुद तो भाग गया और तुम्हें यहाँ लोगों का सामना करने के लिए छोड़ गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शेर,
मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि बाहर मेहमानों के पास जाकर उनका सामना करूं। हिम्मत नहीं है। क्या 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 कहूं उनसे? अब बुआ परेशान मत हो, संभालें खुद को। इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। या अल्लाह, तो कोई मुआवजा कर दे, कोई गैबी मदद ही भेज दे। या अल्लाह, मुझ में तो ये जिल्लत बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं रहा। आप देखिएगा अबू, मैं ज़हन को ढूंढ के निकालूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। लेकिन इस वक्त क्या करें हम? कैसे निकले हम इस मुश्किल घड़ी से? अब आप हौसला रखिए, मैं जरा बाहर की सूरत हाल का जायजा लेके आता हूं, ठीक है? शहीद बेटा। जी अंकल। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? तुम सब लोग काफी देर से गायब हो और मुझे तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अंकल। कहाँ है वकार? अब्बू अब्बू अंदर है। आप, मैं देखता हूँ। जी। जी तुम बेटा अलीजे के पास बैठो, जरा उन्हें देखो। बस कर दो। सबा वो मुझे एक बार भी कह देता कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं कभी पलट के उसका नाम तक ना लेती। वो इतनी खामोशी से कैसे जा सकता है? मैं एक खुदगर्ज इंसान पे अपनी मोहब्बत निछावर कर रही थी। अलीजे बस कर दो उसके बारे में सोचना। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था और किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। तुम्हें अब बहादुरी से इन हालात का सामना करना है। आंटी और अंकल भी टूट चुके हैं, अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उनका रहा सहा हौसला भी टूट जाएगा। उनकी खातिर खुद को संभालो। कैसे संभालो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबा कैसे करूंगी उससे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। भूलने वाले तू भी यूं ही तड़पे, दिल देवे दुहाया वे। क्या बात है वकार, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? यार नुमान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। हुआ क्या आखिर, ये तो बताओ। अलीजे की बारात नहीं आ रही। लेकिन क्यों? वो जैन है ना, उसने शादी से इनकार ही कर दी। क्या जैन ऐसा भी कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा। घर मेहमानों से भरा है, क्या कहेंगे हम लोगों से, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आप परेशान ना हो, हौसला रखें, कोई हल निकालते हैं। एक हल है मेरे पास। इस तरह तुम लोगों की इज्जत में जरा भी आंच नहीं आएगी।
यार जल्दी बताओ यार, ताकि मैं इस जिल्लत के गड्ढे से बाहर निकल आऊं किसी तरह से। तो अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो अलीज़ा का निकाह अभी मेरे बेटे फवाद से कर देते हैं। इस तरह घर की इज्जत घर में रह जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? सारे खानदान को पता है कि जैन से अलीज़ा का निकाह होने वाला है। तुम खानदान वालों की फिक्र ना करो, वो 2-4 दिन बातें बनाकर खामोश हो जाएंगे। अपनी बेटी अलीज़ा के बारे में सोचो। अगर अभी निकाह ना हुआ और मेहमान इस तरह चले गए तो कितनी रुसवाई होगी, उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। देखिए, हमें नौमान भाई की बात मान लेनी चाहिए, इसी में हम सब की भलाई है। और वैसे भी इस वक्त इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यार नौमान, मैं जानता हूँ तुम हर मुश्किल में मेरे काम आए और इस वक्त भी तुम मेरी मदद करना चाह रहे हो, लेकिन क्या फवाद, क्या फवाद शादी के लिए मान जाएगा? मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, वो इनकार नहीं करेगा। वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। और इससे बढ़कर उसकी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि अलीज़ा जैसी बाकिरदार और प्यारी लड़की उसकी जिंदगी में आ रही है। पर मेरी अलीज़ा नहीं मानेगी, वो बिल्कुल टूट चुकी है। बुशरा बेगम, वैसे इस वक्त हमारे पास कोई और हल है नहीं। देखो, वो फवाद बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, मैं जानता हूँ उसको, बहुत अच्छा है वो। खुश रखिएगा हमारी लीज़ा को। हाँ, यकीन करो।